हेलो स्टूडेंट, साइंस विषय में आज हम देख रहे हैं धातुएं और अधातुएं आपस में परस्पर कैसे अभिक्रिया करती हैं। यानी अगर एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ता है तो भाई किस कारण जुड़ता है, या इनके जुड़ने की क्रिया जो होती है वह किस प्रकार की होती है। तो हम सब जानते हैं कि कोई तत्व जब अपने आप में संतुष्ट होता है, संतुष्ट यानी ऐसा तत्व जिसके जितने भी कोश हैं सभी पूरी तरह से भरे हुए हों, तो अगर बाहरी कोश पूरी तरह से संतृप्त या संतुष्ट होता है तब धातुएं या तत्व अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। और अगर किसी भी तत्व का बाहरी कोश असंतुष्ट होता है, असंतुष्ट से ये मतलब है कि बाहरी कोश अगर अधूरा होता है, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें होना चाहिए उतने से कम होते हैं, तब वह अन्य तत्वों से अभिक्रिया करता है। तो जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि सभी तत्व अपने बाहरी कोश को संतृप्त करने के लिए यानी पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं अन्य तत्वों से। या तो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या अपने इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं। तो इस तरह से दोनों के बाहरी कोश संतृप्त हो जाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई परमाणु होता है तो परमाणुओं में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ही उसमें उतने अधिक कोश होते हैं। अगर किसी परमाणु में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें कोश भी कम। कोश यानी जो नाभिक के चारों तरफ जो कक्ष होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं नाभिक की, तो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो कोश भी कम होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होते जाते हैं तो नाभिक के चारों तरफ कोशों की संख्या या कक्ष की संख्या बढ़ती जाती है। तो बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि जो के कोश है, जो कि नाभिक के ठीक बाहर वाला कोश होता है परमाणु में, सबसे बीच में केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के बाहर की कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, यानी नाभिक का एक चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप देख रहे हो कि के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो के कोश संतृप्त हो जाता है। और एल कोश जो होता है, एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो एल कोश संतृप्त हो जाता है। तो अगर इनके बाहरी कोश संतृप्त होते हैं तो ये अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करते हैं। और एम कोश आता है तीसरा कोश, यानी अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि के कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और मान लो कोई तत्व ऐसा है जिसमें 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहला के कोश 2 इलेक्ट्रॉनों से भर जाएगा, और फिर जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो अगले एल कोश में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि के कोश में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, एल कोश में 8 से अधिक नहीं होंगे लिखा हुआ है। और जो एम कोश है, एम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो संतृप्त कहलाता है, लेकिन 8 से 18 इलेक्ट्रॉनों तक का इसकी सीमा होती है। ठीक है, तो एम कोश में 18 इलेक्ट्रॉनों तक का होता है। और जो एन कोश है, एन कोश में 32 इलेक्ट्रॉन। तो जिस तत्व में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व में कोश की संख्या, कक्ष की संख्या भी उतनी ही अधिक होती है। तो बच्चों आप देख सकते हो हीलियम, नियॉन, आर्गन, हमने ये संकेतों के रूप में लिखा हुआ है। हीलियम He, हीलियम का संकेत क्या है He, तो हीलियम में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम की परमाणु संरचना हम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, हीलियम का परमाणु और एक केंद्र है, और केंद्र के बाहर केवल एक ही जाएगा, इसका एक ही कोश जाएगा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से। तो ये संतृप्त कहलाएगा। यहाँ आप देख रहे हो हीलियम का एक केंद्र है जिसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इसके बाहर एक ही कोश बनेगा। एक कोश क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके के कोश में आ गए।
अब हम देख रहे हैं नियान। नियान में हम देख रहे हैं कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10 है। तो नियान में पहला कोष तो 2 इलेक्ट्रॉनों से भर जाएगा। ये देखो यहाँ कोष भी लिखे हुए हैं। के कोष में कितने होना चाहिए, एल कोष में कितने होना चाहिए, एम कोष में कितने होंगे। तो के कोष में 2 हो जाएंगे। अब 10 में से 2 घटाएंगे, 8 बचेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है किस कोष में चले जाएंगे? इससे बाहर का जो कोष है। कौन सा कोष है? ए वाला कोष। ए कहलाएगा एम कोष। एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख रहे हो ना, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी ए भी संतृप्त था, हीलियम भी संतृप्त है। तो हीलियम अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करेगा। इसी तरह से जो नियान है, नियान भी संतृप्त है। नियान भी, क्योंकि उसका ए भी भरा हुआ है और ये बाहरी कोष है, ये भी पूरी तरह से भरा है, तो ये भी अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करेगा। और अब हम आते हैं आर्गन पर। आर्गन में भी आप देख सकते हो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 18 है। तो 18 में के कोष में 2 आ गए, एल कोष में 8 आ गए, और बाकी जो 8 बचे वो किस में आ जाएंगे? देखो यहाँ लिखा हुआ है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं तीसरे कोष में तो वो संतृप्त कहलाता है। तो ये जो तीसरा सर्किल बनेगा ना, तीसरे सर्किल में भी 8 आ जाएंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से हीलियम, नियान, आर्गन एक गैसें हैं। इनके जब बाहरी कोष हम देख रहे हैं कि संतृप्त है, तो ये अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो एक क्वेश्चन इसमें आता है कि उत्कृष्ट गैसों को आदर्श गैसें क्यों कहा जाता है, या इन गैसों को आदर्श गैसें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके कोष, बाहरी कोष जो है वो पूरी तरह से भरे हुए होते हैं, जो कि संतृप्त होते हैं, और संतृप्त होने के कारण ये अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इन्हें आदर्श या उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कि तीनों कोष इसके। अब हम आते हैं सोडियम पर। सोडियम जो कि एक धातु है, तो सोडियम के लिए आप देख सकते हो कि इसमें कुल 11 इलेक्ट्रॉन है। अब 11 इलेक्ट्रॉन है तो के कोष में कितने आ जाएंगे? के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल कोष में 8 आ गए। अब तीसरे में कितने होने चाहिए? तीसरे में कम से कम 8 तो होना चाहिए, तब वो संतृप्त कहलाएगा। तीसरे में कितने हैं? केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम कैसा कहलाएगा? सोडियम असंतृप्त, यानी सोडियम अन्य तत्वों से क्रिया करेगा। क्यों करेगा? अपने बाहरी कोष संतुष्ट करने के लिए, संतृप्त करने के लिए ये अन्य तत्वों से जुड़ जाते हैं या मैत्री कर लेते हैं, या तो अपने इलेक्ट्रॉन अन्य तत्व को दे देते हैं, या अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, या फिर साझा कर लेते हैं। साझा यानी ऐसे इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा कर लेते हैं जिससे दोनों परमाणुओं का काम चलता है, तो उसको साझा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन के में 2 आ गए, एल में 8 आ गए, और जो तीसरा कोष है अब वो अधूरा है, इसमें कम से कम 8 तो होना थे, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके लिए कम है। अब ये क्या करेगा? जिस तत्व के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बाहरी कोष में, उसके साथ या तो ये जुड़ जाएगा तो उससे 7 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, या फिर जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन ही त्याग देगा। तो इस तरह से ये जुड़ जाते हैं, या तो लेके जोड़ते हैं या दे के जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 1 इलेक्ट्रॉन अन्य तत्व को या दे देगा या उससे साथ ले लेगा। तो यहाँ हम आपको बता दें, 1 इलेक्ट्रॉन तो कम होता है, ये आसानी से त्याग भी सकता है, आसानी से ले भी सकता है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना किसी भी परमाणु के लिए, किसी भी तत्व के लिए एक बड़ा कार्य होता है, क्योंकि अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ऐसे तत्व से जुड़ेगा जिसके पास कम से कम 7, उसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा,
दूसरा तत्व जिससे जुड़ेगा वो इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेके इससे मैत्री कर लेगा, यानी इससे बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड यानी बंध बना लेगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जैसे कार्बन का उदाहरण देख सकते हैं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? कुल 6 इलेक्ट्रॉन है। के कोष में 2 आ गए और अगले कोष में एम कोष में 4 रहे, तो कार्बन भी 4 इलेक्ट्रॉन या तो ले लेगा 8 पूर्ण करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए, या फिर अपने 4 इलेक्ट्रॉन भी त्याग के उससे तत्व से मैत्री कर लेगा, जिसको देगा या जिससे लेगा उससे ये मैत्री कर लेंगे। इसी तरह से बच्चों हम देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का आपको दिखाई दे रहा है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 17 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में। तो इसके बाहरी कोष में आप देख सकते हो के में 2 है, संतृप्त है, और एम में 8 है, एम भी संतृप्त है यानी संतुष्ट है, भरा हुआ है। और जो एल कोष है, एल कोष में 7 है, जबकि कम से कम 8 होना चाहिए। तो क्लोरीन भी किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जिससे लेगा उससे मैत्री कर लेगा। और इसी तरह से बच्चों हम देख रहे हैं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, 12। पहले कोष में 2 आ गए, दूसरे कोष में 8 आ गए, और जो 2 बचे वो तीसरे कोष में जाएंगे। तो मैग्नीशियम का भी तीसरा कोष कैसा है? अधूरा है, उसको कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने तीसरे कोष को पूरा करने के लिए। तो मैग्नीशियम ऐसे तत्व से मित्रता करेगा, ऐसे तत्व के साथ में जुड़ेगा जिसके बाह्य कोष में कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या 7 इलेक्ट्रॉन हो। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऐसे 2 तत्वों से मैत्री कर लेगा। और अगर ऐसा कोई तत्व है जिसके बाह्य कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो अकेले एक तत्व से मैत्री करेगा वो, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, संतुष्ट हो जाना चाहिए। पहले कोष में 2 हैं तो संतुष्ट है, दूसरे कोष में 8 है तो संतुष्ट है, तीसरे कोष में 8 हो, 18 होना चाहिए, 18 नहीं तो कम से कम 8 हो तो वो संतुष्ट कहलाता है। और जो एन कोष होता है उसमें 32 होना चाहिए, तब वो संतुष्ट कहलाता है। अगर इनसे कम होते हैं तो ये कोष असंतुष्ट कहलाते हैं। और तभी एक दूसरे तत्वों से मित्रता करने के लिए उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कर देते हैं, या तो उनके अष्टक पूरे कर देते हैं या उनसे ले लेते हैं तो अपने अष्टक यानी बाहरी कोष को पूरा या संतृप्त कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड का निर्माण। देखो अभी हमने देखा कि सोडियम में 1 है, सोडियम का बाहरी कोष भी अधूरा है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन में 7 है तो क्लोरीन का बाहरी कोष भी अधूरा है। तो सोडियम क्या करता है कि क्लोराइड से मित्रता कर लेता है। सोडियम का परमाणु जो है क्लोरीन के परमाणु से मित्रता कर लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम भी या तो क्लोरीन को दे देगा या क्लोरीन से ले लेगा। और यहाँ आप देख रहे हो क्लोरीन में कितने हैं? क्लोरीन के बाहरी कोष में 7 हैं, तो आप देख रहे हो जिसके पास 7 हैं उसके लिए अधिक हैं तो वो 1 इससे ले लेगा, और सोडियम 7 नहीं लेगा क्योंकि सोडियम के पास 1 ही है बाहरी कोष में, तो अपना ये कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो त्याग देते हैं। ठीक है, और अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 या 2 या 3 दूसरे तत्व से लेके उनसे मैत्री कर लेते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हो हमने सोडियम की संरचना बनाई हुई है। सोडियम यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, बाहरी कोष में 1 है ना, तो यहाँ हमने 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया है। और यहाँ क्लोरीन की संरचना दी हुई है। ठीक है, तो क्लोरीन के ये हमने केवल बाह्य कोष को बनाया है, इन दोनों कोषों को नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये तो संतृप्त है, तो जो सबसे बाहरी कोष होता है उसको बनाया जाता है। तो सबसे बाहरी कोष आप देख रहे हो इसका 1 है, 1 बना दिया, इसमें 7 है, बीच में Cl लिख दिया, और ये 7 हमने इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7। और ये देखो अब क्या कर रहा है सोडियम, 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए दे रहा है। किसके लिए दे रहा है?
क्लोरीन के लिए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से चल के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। यानी सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और इधर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। तो हम देखते हैं कि सोडियम भी अब कैसा हो गया, लो इसके 2 कोष रहे, दोनों संतुष्ट हो गए, और यहाँ क्लोरीन ने एक ले लिया, तो इसके कितने हो गए, पहले जो 7 थे अब कितने हो गए, 8 हो गए। तो देखो क्लोरीन भी संतृप्त हो गया, तो दोनों संतुष्ट हो गए, दोनों ने मैत्री कर ली, ठीक है। अगला हम देखते हैं बच्चों MgCl2। तो मैग्नीशियम में हमने देखा मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 आ गए, दूसरे कोष में 8 आ गए। अब तीसरे कोष के लिए कितने बचे, तीसरे कोष के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कोष अधूरा है। तो मैग्नीशियम भी ऐसे तत्व से मित्रता करेगा जिसके बाह्य कोष में कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन हो, और अगर ऐसा कोई तत्व है जिसके बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उन 2 तत्वों से मैत्री कर लेगा, 7 कोष वाले 2 इलेक्ट्रॉनों से, क्योंकि मैग्नीशियम को अपने 2 इलेक्ट्रॉन देना है, बाहरी कोष के कितने इलेक्ट्रॉन देना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा। यहाँ आप देख रहे हो ना, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को इसको छोड़ना है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम का एक परमाणु क्लोरीन के 2 परमाणु से, क्लोराइड के 2 परमाणुओं से मित्रता कर लेता है। तो यहाँ देख रहे हो 2, 8, 7। यहाँ देखो बच्चों हमने ये संरचना बनाई हुई है मैग्नीशियम और क्लोराइड की मित्रता की, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखो मैग्नीशियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बनाए हुए हैं, मैग्नीशियम के लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन बनाए हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। अब यहाँ देखो Cl के कितने परमाणु हैं, Cl के यहाँ पे 2 परमाणु दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है। इसके इलेक्ट्रॉनों को गिनो, देखो इसमें लिखा हुआ है 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसके देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, दोनों परमाणुओं को हमने बना दिया। अब मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा। तो हम क्या देखते हैं कि बाहरी कोष से 2 इलेक्ट्रॉन हट गए, तो अब मैग्नीशियम के 2 कोष बचे, दोनों संतुष्ट हैं, और यहाँ इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले को दे दिया। तो इस तरह से इसके भी बाहरी कोष कैसे हो गए, संतुष्ट हो गए, ठीक है। 2, 8 और 7, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसने दोनों को दे दिया, तो ये भी संतुष्ट हो गया और नीचे के ये दोनों संतुष्ट हो गए। आप देख सकते हो, अब इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए इसके लिए। तो ये कैसा हो गया, ये संतुष्ट हो गया। और अगला हम देख रहे हैं मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके भी बाह्य कोष में कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस तरह से ये दोनों संतुष्ट हो गए। मैग्नीशियम ने क्लोरीन को दे दिया, क्लोरीन ने 2 परमाणुओं ने मैग्नीशियम से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉनों का साझा करना।